नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सबके मंगल कामना की प्रार्थना करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एकादशी की कथा। फाल्गुन मास की जो एकादशी पड़ती है उसे हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि इस व्रत को रखने से हमें सभी प्रकार की विजय प्राप्त होती है, वो चाहे आत्मा की हो या आत्मा से परमात्मा के मिलन की हो या फिर किसी भी चीज़ की जो आपके मन में कामना है उसकी विजय के बारे में। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हमें पूजा करनी चाहिए और मन में उनका ध्यान रखकर व्रत करना चाहिए, रात्रि जागरण करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं भगवान विष्णु कथा। एकादशी के बाद युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत करने का आदेश दिया था और सभी एकादशियों का महत्व समझाया था। तो अर्जुन भी उस एकादशी के महत्व को सुन रहे थे और एकादशियों का महत्व सुनने से अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रसपान के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुण्यकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उनके व्रत का विधि विधान बताइए। कृपा करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। तब नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला होता है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो एकादशी है इसका उपवास करने से सभी मनुष्यों को विजय प्रदान होती है। आप श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था तब वे लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में निवास किए थे। यहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया था तब इस समाचार से भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब ये मरणासन जटायु के पास पहुँचे, वह उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर जब सारा समाचार कहा तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हो, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक है, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, मैं अपनी सेना के सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। दालव्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर पाएंगे। उन्होंने कहा, इस व्रत की विधि
है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका स्थापित करें। उस घड़े के नीचे नजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठें और रात्रिय जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही तुम्हें विजय प्राप्त होगी। दोस्तों, ये थी हमारी एकादशी की कथा और उसका महत्व, तिथि। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।